गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के बारे में समझा था। आज हम लोग लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे IFR, लेकिन आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, ओके। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों रखा जाता है, वो क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि A एंड B ऐसे दो पार्टनर्स है एंड दोनों जन मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं एंड वो फॉर्म चला रहे हैं। उन्होंने दूसरी जगह पे रुपीज़ है वो इन्वेस्ट किए हैं, अपने रुपीज़ है वो दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट के कितने सारे टाइप्स है, वो आप लोगों को बिजनेस स्टडी में 11th में आप लोगों ने देख लिया होगा, ओके। मैं वापस इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को नहीं समझाऊंगी। तो समझ लो A एंड B ने इन्वेस्टमेंट किए हैं रुपीज़ फॉर्म में से। अब आप लोगों को पता है जो रुपीज़ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो फ्लक्चुएटिंग, उसके जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, अदानी एंटरप्राइज है। अदानी एंटरप्राइज के अंदर 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 300 रुपीज़ 2015 के अंदर हम लोगों ने अदानी में इन्वेस्ट किए थे इतने शेयर्स, यानी टोटल अमाउंट 3 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, ओके। अब आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से सभी के मार्केट डाउन गए हैं, यानी कि शेयर की प्राइस भी डाउन गई होगी। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ अदानी के शेयर के प्राइस है वो कितना हुआ है। मैं गूगल में लिखती हूँ अदानी शेयर प्राइस, तो आप लोग देखो अदानी की कितनी प्राइस हो गई है 162.40। अभी चेंज हुई, देखो डाउन हुई, यहाँ पे 50 था पॉइंट के बाद, ओके। तो अभी अदानी की प्राइस हुई है 300 की जगह पे 162 यानी 162.20 हुई, ओके। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये रिड्यूस ही होगा, ये तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से रिड्यूस हुआ है, ओके। तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंपनी में रखा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, मार्केट वैल्यू जब भी डाउन जाए तब ये रिजर्व में से रुपीज़ है उसको प्रोटेक्शन के लिए काम आ जाए। इसलिए ये ईयर के एंड में पार्टनर्स मिलकर थोड़े रुपीज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं, ओके। एंड वो कब यूज़ किए जाते हैं, जब यहाँ पे जब कम प्राइस हो जाएगी तब, ओके। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो समझाया वो नोट थ्रू दिखा रही हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये रिजर्व रखा जाता है। ऑल द इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन बुक एट कॉस्ट। बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में लिखा जाता है वो बुक वैल्यू में लिखा जाता है हर बार, या तो उसको बोला जाएगा परचेस वैल्यू या तो बुक एट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट वैल्यू जब हम लोगों ने परचेस किया होगा तो तब जो भी प्राइस होगी वही कंटिन्यू हर बार रिकॉर्डेड रहती है। यानी कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि 3 लाख, तो हर ईयर अमाउंट है वो 3 लाख ही दिखाएगी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू तो दिखाएंगे हम लोग। तो ये मार्केट वैल्यू के सामने प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये रिजर्व रखते हैं, ओके। इन्वेस्टमेंट आर रेगुलर ट्रेड इन मार्केट, सो इट्स मार्केट वैल्यू मे बी हायर मे बी लो, या तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों सेम भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है कब, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग चेंज करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट हमें करनी है, ओके। तो उसमें भी कितने सारे टाइप्स है, मैं आप लोगों को वो समझाती हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर सेम, यानी बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू जब सेम होगी तब क्या होगा। तो मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे अमाउंट डाल के समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये बैलेंस शीट है, ये केस नंबर 1 है। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड लिखा होगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने डाला 5 लाख एंड उसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड लिखा है 20,000, समझ लो। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी के बीच में पहले था इक्वली ओल्ड रेशियो एंड अभी न्यू रेशियो डिसाइड किया है 2:1। अब मार्केट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट की दोनों की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो रिजर्व ऑलरेडी रखा गया है, वो रिजर्व को हम लोगों ने यूज ही नहीं किया इसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, हमें कुछ भी नुकसान ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये 20,000 ऐसे ही पड़े हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी जनरल एंट्री बनेगी तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट DR 20,000 टू A एंड B अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंटायर IFR विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो जनरल एंट्री कौन सी बनी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, ये सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन 2 नंबर, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो तब क्या करें। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ये बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू है उनकी, इससे कम बुक वैल्यू से कम डालनी, यानी कि मैं डालती हूँ 4,10,000। ओके, तो ऐसे कम है मार्केट वैल्यू, ऐसे बता रहे हैं। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सिचुएशन उसमें क्या है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, वो लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू है वो चेंज कर देती हूँ, समझ लो 4,80,000 मार्केट वैल्यू है एंड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख। तो आप लोग ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 20,000 डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस है वो रिजर्व से कम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन थी ना ए में, ये देखो लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे कम आया, 30,000 से कम आया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है वो। तो तब क्या करना है, तो आप लोगों को पता है जो यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है 20,000 का, वो हम लोग कहाँ से इसका प्रोटेक्शन, आप लोगों को पता है प्रोटेक्शन के लिए ये बना है, हम लोगों ने ये अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये रुपीज़ है वो कहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से 30,000 में से यहाँ पे रिजर्व पड़ा है उसमें से इस निकाल लेंगे हम लोग। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी तरह ही बनेगी लेकिन थोड़ा चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 30,000, ये वाली ही अमाउंट 2, हमें इन्वेस्टमेंट के पीछे कितने देने पड़ रहे हैं, तो 20,000 का उसके बीच में गैप आया था, हमें नुकसान हुआ था वो। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इन्वेस्टमेंट 20,000, 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट बचेगी, 10,000, राइट। तो ये 10,000 जो अमाउंट बचेगी, डिफरेंस जो बचेगा, वो दोनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने नोट में लिखी है जनरल एंट्री, आप लोग देख लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू
इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट कौन सी डालनी है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा है इन ओल्ड रेशियो। समझ गए बेटा, हम लोग सम्स में भी ये सारे के सारे करेंगे एडजस्टमेंट। ओके, बी सिचुएशन क्या कहती है, तो जो डिफरेंस आया है मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में, वो एंड IFR दोनों इक्वल हो, ऐसी सिचुएशन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। IFR 30,000 ही है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 लाख ही है, मार्केट वैल्यू है वो 4,70,000 है, समझ लो। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30,000 डिफरेंस आएगा, वो एंड रिजर्व दोनों सेम हो, ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए, राइट। यहाँ पे ऐसा लिखा सेम होनी चाहिए, इक्वल टू। तो ये दोनों सेम आई हमारे सामने, तो तब क्या करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को पता है प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने रुपीज रखे, तो सारे के सारे रुपीज हमें यूज करने पड़ेंगे, यानी पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री इनकी बनेगी IFR अकाउंट DR 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000, पार्टनर्स के लिए कुछ भी रुपीज नहीं बचे। ओके, समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। जो मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में डिफरेंस आए वो IFR से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। समझ लो ये बैलेंस शीट में IFR 30,000 है, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू आई है 5,10,000, सॉरी 4,10,000। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना निकलेगा, 90,000 निकलेगा, यानी 90,000 हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है, सिर्फ 30,000 ही रिजर्व है। तो ये सिचुएशन हो गई मोर देन IFR है। ओके, तो तब हमें क्या करना होगा, तो तब हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी होगी कि IFR DR 30,000 टू करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 90,000, लेकिन बाकी की जो बैलेंस बचेगी वो कहाँ से हम लोग रुपीस निकालेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से, रिवैल्यूएशन 60,000 का। अब ये रिवैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी, क्योंकि दूसरे सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। ओके, रिवैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। ओके, अब ये जो नुकसान ज़्यादा हुआ है 30,000 तो हम लोगों ने यहाँ से यूज़ कर लिया, ये नुकसान 60,000 जो ज़्यादा हुआ हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में डाला, लेकिन वो पार्टनर्स ही पेमेंट करेंगे, तो इसकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 ये अमाउंट आएगी, लेकिन ये है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A एंड B को यहाँ पे लिखेंगे A's कैपिटल एंड B's कैपिटल। समझ गए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो भी जर्नल एंट्री दिखा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके बेटा, IFR अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट। अब ये रिवैल्यूएशन जो नुकसान आया है, जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में डाला है, वो पार्टनर्स ही पेमेंट करेंगे, यानी उसकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नंबर 3 सिचुएशन देखते हैं। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू आ जाए तो कौन सी सिचुएशन आ सकती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल थ्रू समझा रही हूँ ऐसे कैसे सिचुएशन आ सकती है। तो IFR है 30,000, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू है समझ लो 6 लाख। तब क्या होगा, तो हमें तब ऐसा काम करना है, IFR है उसको तो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मार्केट वैल्यू ऑलरेडी प्रॉफिट में हमें बता रही है, राइट। तो ये सारे के सारे 30,000 है वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, यानी इसकी एक जर्नल एंट्री बनेगी IFR अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, इसकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो आप लोगों को पता है ये दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख है, वो कंपनी के लिए इनकम है, तो ये पार्टनर्स को ही रुपीज़ मिलेंगे। तो इसकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी नंबर 2। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले नंबर 1 वाली दिखा देती हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 मैंने बताई वो, नंबर 2 मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे मैंने माइनस करके दिखाई ना, 1 लाख वाली अमाउंट, डिफरेंस वाली। ओके, एंड ये 1 लाख है वो पार्टनर्स को ही मिलेंगे, यानी थर्ड जर्नल एंट्री उनकी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। ओके बेटा, सारी एडजस्टमेंट आप लोग समझ गए होंगे। यह हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, तो रिजर्व उन्होंने पहले रखा होगा, तो दोनों चाहते हैं कि ओल्ड ही रेशियो में हमें रिजर्व हमें वापस मिल जाए। ओके, तो हम लोग इसके रिलेटेड है वो सम्स देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ए बी एंड सी पार्टनर्स है, तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, यानी ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। ओके, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 95,000 एंड बुक के अंदर इन्वेस्टमेंट की प्राइस लिखी हुई है 1 लाख, यानी कि बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 95,000। मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवाती हूँ कैसे है। पहले तो हम लोग ए बी एंड सी की ओल्ड रेशियो को लिख लेंगे, तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो 5:3:2। ओके, अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख एंड उनकी मार्केट वैल्यू है 95,000। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे हमें क्या हुआ है, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई, यानी सिचुएशन नंबर कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग देखो सिचुएशन नंबर आप लोगों को पहले समझनी होगी, पहचाननी होगी कौन सी सिचुएशन है। तो सिचुएशन ऐसी है, ये वाली नंबर 2 में भी ए वाली है, देख लो आप लोग, मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे। तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा 5,000, राइट। जो हमें नुकसान हुआ है वो 5,000 का नुकसान हुआ है। अब नुकसान से हमारा जो रिजर्व है वो ज़्यादा है या कम है, तो रिजर्व है हमारा वो ज़्यादा है, यानी सिचुएशन नंबर ए है सेकंड के अंदर। ओके, तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजर्व पड़ा है वो 20,000 है एंड उसमें हमें नुकसान हुआ है 5,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 15,000 है वो पार्टनर्स के लिए रुपीस बचेंगे। तो पार्टनर्स के लिए 15,000 है वो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनकी जर्नल एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 20,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल अमाउंट टोटल कितनी है बची वो, तो 15,000 बची, उसको क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए में आएगा 7,500, 4,500 एंड 3,000।
ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वापस आगे से वीडियो आप लोग देखना, जो मैंने आगे सिचुएशन सारी समझाई हूँ। ऐसा क्यों हुआ, वापस मैं बोलती हूँ आप लोगों को। जो हमने रिजर्व रखा था 20,000 कंपनी के अंदर, उसमें से 5,000 ही हमें यूज़ करना पड़ा सिर्फ, क्योंकि बुक वैल्यू है 1 लाख एंड मार्केट वैल्यू है 95,000, यानी नुकसान हुआ है हमें 5,000 का। दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो 5,000 नुकसान आएगा। जो नुकसान हुआ है वो हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे, तो जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है उसमें से, यानी कि अभी भी 15,000 है वो पार्टनर्स को मिलेंगे, तो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके बेटा, समझ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर नितिन, तरुण एंड अमर ऐसे 3 पार्टनर है। इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, ओल्ड रेशियो, एंड फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है 2:2:1 रखेंगे। एंड नीचे बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2020 को। लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ है 60,000 लिखा हुआ है, एंड असेट साइड इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, यानी बुक वैल्यू है 4 लाख। पास द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो हमारे सामने यहाँ पे सिचुएशन है उसको हमें फॉलो करना है। टर्न बाय टर्न हम लोग सारे सिचुएशन को फॉलो करते जाएंगे। तो नंबर 1 है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। समझ लो कि मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, यानी हम लोग तो ऐसे ही समझ लेंगे, तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे 60,000 है वो किसको मिल जाएंगे, पार्टनर्स को मिल जाएंगे ओल्ड रेशियो में, राइट। तो इसकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 टू एंड्स कैपिटल टू टीज कैपिटल टू एस कैपिटल। 60,000 है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो यानी कि यहाँ पे इक्वली है, यानी सभी में 20,000 आएगा तीनों में, समझ गए। अब नंबर 2 लेते हैं हम लोग। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब बुक वैल्यू भी 4 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है। आप लोग खुद देखो, यहाँ पे हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि हम लोग ये रिजर्व का यूज नहीं करेंगे, यानी सारा का सारा रिजर्व है वापस पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो नंबर 2 सिचुएशन में भी यही जनरल एंट्री हो जाएगी। नंबर 2 सिचुएशन में सेम एज नंबर 1, ओके, यही लिखनी है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। हमारे सामने बुक वैल्यू है 4 लाख एंड मार्केट वैल्यू है 4,24,000, यानी कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो नंबर 3 सिचुएशन, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो गई ऑलरेडी। देखो 4 लाख में से 4,20,000 हो गई, 24,000 हो गई, राइट। तो 24,000 प्रॉफिट हो गई, रिजर्व भी पड़ा है, प्रॉफिट भी हमें मिली इसमें से, ओके। तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री पास, पहले तो हम लोग रिजर्व पड़ा है ऐसे ही, क्योंकि रिजर्व को हम लोगों ने टच ही नहीं किया, क्योंकि लॉस ही नहीं आया कि हमें इसको यूज़ कर पाए, ओके। तो रिजर्व है वो सारा का सारा रिजर्व हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे, यानी कि हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 एंड 2 में जो जनरल एंट्री की थी वापस वही जनरल एंट्री यहाँ पे आएगी। नंबर 3 में 1 जनरल एंट्री यही आएगी, ओके। 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे IFR DR टू ऑल पार्टनर। यही जनरल एंट्री बेटा यहाँ पे लिखना, ओके। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके अंदर नंबर 2 जनरल एंट्री कौन सी आएगी, तो आप लोगों को पता है हमें 4 लाख जो बुक वैल्यू थी एंड मार्केट वैल्यू हो गई है 4,24,000, यानी 24,000 है वो इनकम हुई। पहले तो वो इनकम को हम लोग कहाँ डालेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो नंबर 2 जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR 24,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। अब ये 24,000 इनकम हुई है, यानी कि ये भी पार्टनर्स को मिलेगी। तो थर्ड जनरल एंट्री इसके अंदर हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 24,000 टू एंड्स कैपिटल, टीज कैपिटल, एस कैपिटल
24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ओल्ड रेशियो में। ओके, तो अमाउंट आएगी ओल्ड रेशियो इक्वली तो 8,000, 8,000 एंड 8,000। ओके, समझ गए। थर्ड सिचुएशन में 3 जनरल एंट्री आएगी। ओके, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ सिचुएशन। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, मार्केट वैल्यू है वो 3,70,000 हो गई है। यानी कि आप लोग देखो 4 लाख बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो गई है 3,70,000। यानी कि हमें लॉस कितना आया है? तो लॉस आया है यहाँ पे हमें 30,000 का, एंड हमारे पास रिजर्व 60,000 पड़ा है। यानी कि ये 30,000 हमें लॉस आया है, वो हम लोग ये 60,000 जो रिजर्व पड़ा है उसमें से हम लोग यूज़ कर पाएंगे रुपीज़, राइट। एंड बाकी के जो भी बचेंगे वो पार्टनर्स को हम लोग दे देंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे सामने रिजर्व ज़्यादा पड़ा है लॉस से। ओके, तो यहाँ पे एक जनरल एंट्री हम लोग कंबाइन पास कर देंगे। फोर्थ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 जो लॉस आया वो टू एन्स कैपिटल, टीज कैपिटल, एस कैपिटल। बाकी के कितने बचे? 30,000 रुपीज़ बचे। 30,000 को इक्वली सेटिंग करेंगे, यानी 10,000, 10,000 एंड 10,000 अमाउंट आएगी। ओके, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं 5th नंबर की। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, यहाँ पे 4 लेके 3,10,000 यानी डिफरेंस आएगा 90,000। 90,000 का लॉस हुआ, लेकिन हमारे पास तो रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 जनरल एंट्री पास करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है हमारे पास, टू इन्वेस्टमेंट हमें लॉस कितना हुआ है? 90,000 का। तो बाकी के जो रुपीज़ है वो कहाँ से हम लोग 30,000 निकालेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये रुपीज़ है वो पार्टनर्स ही पेमेंट करेंगे। ओके, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में समझाऊंगी। ओके, रिवैल्यूएशन में जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है इसके अंदर नंबर 1 जनरल एंट्री में, तो वो रुपीज़ है वो पार्टनर्स ही पेमेंट करेंगे। यानी पार्टनर्स हम लोग डेबिट डाल देंगे, एन्स कैपिटल, टीज कैपिटल, एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। $30,000 अमाउंट। अब ये 30,000 का जो ज़्यादा लॉस हुआ हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि 10,000, 10,000 एंड 10,000। ओके बेटा, समझ गए। मैंने सारी सिचुएशन है वो 16 नंबर के सम के अंदर जो आई थी वो सारी की सारी मैंने करवा दी है यहाँ पे। तो बेटा आप लोग ठीक से प्रैक्टिस करना। ओके, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भव्य एंड साक्षी ऐसे 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, दोनों के बीच में रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट यहाँ पे है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है, दोनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखो तो जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 23,400, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हुआ है 20,000, दोनों के पार्टनर्स की कैपिटल की अमाउंट भी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 30,000। ओके, एंड लोग एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। फ्यूचर के लिए दोनों मिलकर रेशियो रखा है इक्वली। आगे नंबर 1, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, यानी कि ये मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 30,000 एंड उनकी मार्केट वैल्यू हो गई है 20,000, यानी कि लॉस कितना हुआ? यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ। हमारे पास फंड कितना पड़ा है? तो 20,000 फंड पड़ा है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे नंबर 1 की। बाद में आगे मैं आप लोगों को रीड करते समझाती जाती हूँ। ओके, 19 में नंबर 1 सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 20,000 एंड बुक वैल्यू है 30,000, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस आया 10,000, यानी 10,000 लॉस हुआ है। वो फ्लक्चुएशन जो हमारे सामने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है उसमें से हम लोग मेंटेन कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री डालेंगे नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 20,000
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 जो लॉस आया था वो, एंड टू बाकी के जो भी रुपीस बचेंगे वो दोनों में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, समझ गए। यानी कि यहाँ पे एक है बीस कैपिटल एंड दूसरा पार्टनर है साक्षी यानी सीज कैपिटल। तो 10,000 है, तो 10,000 को हम लोग दोनों के बीच में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 10,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके बेटा, समझ गए। तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 6,000 एंड 4,000, 6,000 एंड 4,000। ओके, अब हम लोग नंबर 2 लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000। इनका मीनिंग है कि ये बुक वैल्यू वाली यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी गई होती है वो ओल्ड गुडविल नहीं है, ये तो न्यू गुडविल है। इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं नंबर 2 सिचुएशन के लिए। ओके, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इक्वली यानी 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3:2, 3/5, 2/5। डिनोमिनेटर सेम करेंगे यानी 1 × 5, 2 × 5 माइनस 3 × 2, 5 × 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -1/10। यानी कि भव्य है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर है। ओके, अब नेक्स्ट साक्षी में हम लोग डिनोमिनेटर वापस सेम करते हैं। साक्षी है वो गेनिंग पार्टनर है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने गेनिंग के रेशियो एंड सेक्रीफाइंग के रेशियो आए हैं 1/10। ओके, एंड हमारे सामने यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 24,000। यानी कि 24,000 का हमें क्या करना होगा, 1/10 करना होगा यानी कि 2,400। तो जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट DR 2,400 टू जीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू बीस कैपिटल अकाउंट क्योंकि भव्य है। ओके, बीस कैपिटल अकाउंट 2,400। ये जनरल एंट्री क्यों यहाँ पे पास हुई है, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू है वो लिखा हुआ है वैल्यूड एट है, यानी कि ये न्यू गुडविल है तो हमें उसको सेक्रीफाई रेशियो में देना होगा और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, इसलिए हमें ये करना पड़ा। ओके, अब हम लोग 3 जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है वो देखते हैं। 3rd नंबर की एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जनरल रिजर्व है वो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो वापस ये सिचुएशन आ गई कि जनरल रिजर्व को हमें बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखना है, मतलब ये जनरल रिजर्व है, उस जनरल रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड कर दिया है, तो सिर्फ हम लोग इसकी जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे। अमाउंट है जनरल रिजर्व की टोटल 23,400। ओके, एंड हमारे सामने सेक्रीफाइंग रेशियो आया था 1/10, यानी कि यहाँ पे गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइंग पार्टनर में अमाउंट कितनी आएगी 2,340। तो जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,340 टू भव्य कैपिटल अकाउंट यानी 20 कैपिटल अकाउंट 2,340। ओके बेटा, समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम लोग
आगे का टॉपिक है वो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो अब आपका आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 8 to 11, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। बेटा ठीक से प्रैक्टिस करना। सारे जो मैंने आप लोगों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझाया वो उसमें सारे के सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो बेटा आप लोग ध्यान से सोल्व करना। बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।